Hello students, welcome again to our BPS online channel. So students, today we are starting a new poem in your English book and the name of this poem is The Road Not Taken, यानी कि वो रोड जो कि ली नहीं जा सकी। स्टूडेंट्स, इस पोइम के बारे में मैं आपको स्टार्टिंग में कुछ बताना चाहूँगा। ये पोइम बेसिकली लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, और जो कि एक अमेरिका के बहुत अच्छे और बहुत ही पॉपुलर पोइट है, ठीक है। और उन्होंने इस पोएम को बड़ी ही सिंपली और कॉमन या ऑर्डिनरी तरीके से उन्होंने लिखा है। बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने इस पोएम को लिखा है। उन्होंने बताया है कि इंसान की लाइफ में ये जो रोड है, ये तो एक नॉर्मली इन्होंने रास्ता बताया है, बट उनका मेन जो इसका मोटो है बताने का, इस पोएम को लिखने का, वो ये है कि इंसान की लाइफ में कई बार टू ऑप्शंस आते हैं। कई बार इंसान ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में आके खड़ा हो जाता है जब उसको टू ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चूज करना होता है, और बाई चांस अगर वो किसी एक ऑप्शन को चूज़ कर ही देता है जब, तो वो आगे आगे डिपेंड उसके लक पे करता है कि वो ऑप्शन सही है या नहीं है। ओके, वो सारा कुछ उसके लक पे डिपेंड करेगा क्या कि उसने उस ऑप्शन सही चूज़ किया या नहीं किया, वो आगे की बात है, बट वो उसको उस टाइम पर्टिकुलर टाइम पे कोई ना कोई ऑप्शन चूज़ करना होता है। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ पोएम को। बहुत सिंपल पोएम है, इजीली आप समझ जाओगे। उन्होंने दे रखा है टू रोड्स डिवरेज इन अ येलो वुड। स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिवरेज का मीनिंग है सेपरेट या अलग होना। येलो वुड का मतलब है पीला जंगल। पीला जंगल कब होता है? जब ऑटम का सीजन हो, ठीक है, जब वसंत ऋतु होती है, तो उस टाइम में एक बार की जितनी भी जो पत्तियाँ होती है जंगल की, वो कैसी हो जाती है? पीली हो जाती है। तो वो कहते हैं कि मैं एक पर्टिकुलर ऐसे पॉइंट पे खड़ा हूँ जहाँ से, जिस पॉइंट से दो रास्ते जाते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि मैं एक पर्टिकुलर ऐसे पॉइंट पे खड़ा हूँ जहाँ से दो रास्ते जाते हैं। अब वो बताते हैं आगे, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। वो कहते हैं कि मैं माफ़ी चाहूँगा लेकिन मैं इन दोनों रास्तों पे तो नहीं जा सकता, यानी दोनों ऑप्शन में चूज नहीं कर सकता, मुझे तो किसी एक रास्ते पे जाना होगा। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, और एक ट्रेवलर होते हुए मैं, वो कहते हैं कि मैंने दोनों रास्तों को देखना स्टार्ट किया, दोनों रास्तों पे मैं देखता रहा कि भाई दोनों रास्तों में से मेरे लिए सही रास्ता कौन सा होगा, सही वे कौन सा होगा। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। वो कहते हैं कि मैं देखता रहा जितनी दूर तक मेरी नज़रें जा सकती थी। टू वेयर इट बैंट इन द अंडरग्रोथ। वो कहते हैं कि जो बशेस होती है, जो झाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, और जो छोटे छोटे पौधे लगे हुए होते हैं ज़मीन पर, उनसे होते हुए मेरी नज़रें जितनी दूर उस रास्ते तक जा रही थी, मैं उस रास्ते को देख रहा था, दोनों रास्तों को। ओके स्टूडेंट्स, इसका सेंस ये था। आगे देखिए, बहुत इजी पोएम आपके हो जाएगी इजीली। नेक्स्ट देखिए, इस पे दे रखा है, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। वो कहते हैं कि तब उन्होंने जाकर के एक पर्टिकुलर रोड है वो चूज कर ली, ओके, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और वो उनका मानना है कि शायद ये उनके लिए सही रास्ता होगा। रीज़न बताते हैं वो क्यों होता है, देखिए, बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड वेयर। ग्रेसी का मतलब होता है घास लगी हुई होना, ठीक है, मतलब उसमें एक रास्ता उन्होंने ऐसा चूज किया था इन दोनों रास्तों में से, जिस एक रास्ते में उन्हें घास लगी हुई दिखाई दी, और इस वाले रास्ते में उन्हें वो घास दबी हुई दिखाई दी। तो उनका मानना ये था कि मैं उस घास पे से जाऊंगा जहाँ से लोग नहीं गुजरते, यानी कि उन्होंने एक नया ही रास्ता अपने लिए चूज किया, जिस जो वांटेड वेयर हो, यानी कि अनयूज्ड हो, जिस पे बहुत कम लोग आना जाना करते हो, जिस रास्ते से उन्होंने वो रास्ता यूज़ किया। ओके, आगे वो बताते हैं, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वार्न देम रियली अबाउट द सेम। जैसे ही वो थोड़ी दूर वो उस रास्ते से जा रहे थे, जब उन्होंने उस रास्ते पे जाना स्टार्ट किया, उन्हें ये चीज़ फील हुई कि रियल में उन इन दोनों रास्तों में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। ये दोनों रास्ते कहीं ना कहीं एक ही पॉइंट पे जाकर के मिलेंगे, दोनों रास्तों में कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। आगे देखिए, इसमें वो बताते हैं, एंड बॉट दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। वो बताते हैं कि अगर सुबह के टाइम में वो उनको कैसे लग रही थी, वो दोनों रास्ते इक्वल लग रहे थे, और उनका ये भी मानना था कि वो दोनों रास्ते, तो ट्रोडन ब्लैक का मतलब क्या होता है? अनयूज्ड,
ठीक है। चलते चलते उनको ऐसा लग रहा था कि मैंने वो जो रास्ता छोड़ा था वो भी इसकी तरह ही होगा, अनयूज्ड। ओके, लीव्स दे रखा ना, वो चलता चलता जो रास्ता उन्होंने छोड़ा था, और उनकी भी उस रास्ते की पत्तियां भी ऐसी ही होगी, ग्रासियस सारी कुछ ऐसी ही होगी, अनयूज्ड। वो सोच रहे इस बात को, बट आगे वो क्या कहते हैं, ओह आई कीप द फर्स्ट फॉर अनदर डे। फिर वो कहते हैं कि कोई ना, उस रास्ते को, उस वे को मैं किसी और दिन देख पाऊंगा कि नहीं। ये चीज़ भी सोच रहे हैं मन में कि कोई ना, मैं कभी उस रास्ते को किसी और दिन देख लूँगा, लेकिन वो सोच रहे हैं कि देख पाऊंगा भी नहीं। एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा हुआ है ये वाला, ठीक है। येट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे, आई डाउट इफ़ आई शुड एवर कम बैक। लेकिन वो ये भी चीज़ सोचते हैं कि वो ये भी अपने मन में चीज़ सोचते हैं कि मैं इस रास्ते को छोड़ तो रहा हूँ, मैं दूसरे रास्ते जा भी तो रहा हूँ, लेकिन उनको डाउट है कि क्या वो दोबारा दूसरे रास्ते के लिए कभी आ पाएंगे या नहीं, ठीक है। वो कहते हैं कि मैंने ये वाला रास्ता चूज कर लिया है, लेकिन क्या कभी मैं दोबारा इस रास्ते से होकर के इस रास्ते कभी जा पाऊंगा या नहीं, इस रास्ते को देखने के लिए। ओके, आगे देखिए पोइम के अंदर। इजी पोइम है स्टूडेंट्स, इजीली आप कर भी लोगे। आगे देखिए यहाँ पे, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ शाई समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स। ओके, वो कहते हैं कि आई शैल बी टेलिंग मीन्स फ्यूचर टेंस का उन्होंने यूज किया है। शाई मीन्स होता है डीप ब्रेथ, गहरी सांस लेना। तो वो कहते हैं कि कभी ना कभी लाइफ के समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स बता रखा है कि लाइफ के कभी ना कभी किसी मोड़ पे, जिंदगी की कभी न कभी किसी मोड़ पे मैं गहरी सांस लेते हुए ये बात बता रहा हूँगा। कौन सी बात? टू रोड्स डिवरेज इन अ वुड, कि मेरी लाइफ में कभी दो रोड, यानी दो रोड आई थी जो कि अलग अलग थी। ओके, एक जंगल के अंदर। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने वो रोड चूज की जिस पे लेस ट्रेवल्ड था, यानी जिस पे बहुत ही कम लोग गुजरते थे, ठीक है। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और जो रोड की मुझे बाकी सबसे डिफरेंस बनाता है, बाकी सबसे मुझे अलग बनाता है। अब इस चीज़ को समझिएगा। ये वो बताते हैं कि जैसे आप स्टूडेंट्स हो 9th क्लास के अंदर, तो आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें आ सकती है कि जब आप 10th पास आउट करने के बाद आपके पास सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कॉमर्स है, साइंस है, आर्ट्स है, तीनों में से कौन से लो, जब आप कंफ्यूज हो जाओ। ये सेम वही डिलेमा है, कश्मकश की सिचुएशन इन्होंने बता रखी है कि भाई आप पर्टिकुलर किसी एक को जब चूज कर लोगे, और सपोज कीजिए आप सक्सेसफुल हो गए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के, या अनसक्सेसफुल हुए, जैसा भी हो वो आपका लक है। बट सेम ये जो पॉइंट है आपके, वो ये वाली चीज़ बताते हैं कि भी मुझे नहीं पता मैंने ये रास्ता है वो सही चूज किया है या नहीं किया है, लेकिन मैं ये चीज़ बता रहा हूँगा कभी ना कभी तो मेरे जो पास लोग होंगे उनको ये वाली चीज़ बता रहा हूँगा कि मैंने वो रास्ता चूज किया था जो सबसे अलग था, जो सबसे डिफरेंस था, जिस पे जाने से लोग डरते थे, और जिस पे यानी कि बहुत कम लोग ट्रेवल करते थे। ओके स्टूडेंट्स, कि यानी वो ये बता रहे कि मैंने भेड़ चाल नहीं चली, मैं अपने अलग ही रास्ते गया। ओके, सो ये आपकी पोइम थी। इसकी क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड कर दूंगा। बहुत अच्छी पोइम है, कॉमन सी पोइम है। आपको ये पिक भी सेंड कर रहा हूँ इस पोइम की, आप इसको पोइम को पढ़िएगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगी। और इसकी क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। स्टेंजाज या यूं कहूँ कि रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट है वो मैं आपको कल इसके सेंड कर दूंगा। सो ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।